Hello friends, then how are you? I am very fine. Okay, today's spread very interesting for theory and essential for objective. आज के लेक्चर में हम बहुत ही बढ़िया पॉइंट लेके आए हैं आपके लिए। जो पहला पॉइंट है, ऐसे 3 पॉइंट है, कुल मिलके 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट में से एक एक करके हमें 2 पॉइंट एक जगह और 2 पॉइंट नेक्स्ट वन लेक्चर में लेना है। आज के लिए नोटबुक पेन लेके बैठ जाइएगा। अभी हम हर एक पॉइंट एक एक करके पूरा ऑपरेशन करके आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये पॉइंट में 2 पॉइंट कंटेन है। एक स्केलर प्रोडक्ट of two vectors और दूसरा पॉइंट है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट देखो बच्चों, ऑफ 2 वेक्टर्स। फ्रेंड्स, इतना इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट है ये। थ्योरी के लिए तो है, इंपॉर्टेंट ही है, मगर ऑब्जेक्टिव के लिए, जी के लिए, वीआईटी के लिए, बीट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक है। एक क्लियर रहने के बाद हम इसके डिपेंड्स पे हर एक टाइप का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का ट्राई कर सकते। इसके जरिए, इसका यूज करके हम आगे का जो भी शॉर्टकट्स है, सॉल्व करने की जो भी ट्रिक्स है, वो समझ सकेंगे। इसीलिए ये बेसिक पॉइंट्स आज हमें क्लियर करने का है। और इसके बाद ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है, इसमें भी 2 है। क्या है, क्या नहीं, कैसा है, इसके डेफिनेशन क्या है, कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। पहले पूरा हमारा भाषण सुनना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो, हम भाषण करने जा रहे हैं। आपको सुनने के लिए हमने बता रहे हैं, मगर कई बच्चे लिखने में व्यस्त रहेंगे। नहीं, अभी नहीं लिखना। हम हर एक पॉइंट समझा के देंगे, यहाँ पे डिनोट करके देंगे, लिख के देंगे, फिर से पॉज करके देखते देखते फिर से सेकेंड टाइम में आप लिखने का है। पहले सुनना है, समझना है, ध्यान में लेना है। ये 3 बातें होने के बाद लिखना है, चौथी बात है। चलो, थर्ड वन पॉइंट कौन सा है फिर? ये 3D का पॉइंट है बच्चों। ये ओल्ड सिलेबस में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऐसा एक पूरा लेसन था। क्या? एक पूरा लेसन था। अभी क्या करे वाला है, न्यू सिलेबस में ये 3D का पॉइंट वेक्टर में कंटेन कर दिए। इतना पॉइंट है खाली। 3D का कौन सा पॉइंट है? डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस, एंड डायरेक्शन रेशियोज। बस इतने सारे पॉइंट्स
हमें कंप्लीट करना है। देख लो पहले पैटर्न, देख लो इसका मीनिंग आपको लिखना है, अभी नहीं फिर से बाद में। हम देख लो बोल के थोड़ा आपको टाइम दे रहे, इसका मतलब आपके लिए लिखने के लिए स्पेसिंग है। फिर क्या करना, हम मिटा देंगे, अभी समझा के देंगे। जब ध्यान देना, देखो अब ये 3 पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में हम क्या करेंगे, अभी हम इसे राइट करेंगे 1 नंबर और इसे राइट करेंगे 2 नंबर। ये आज के लेक्चर में हमें फिनिश करना है। क्यों सर? ये और ये पॉइंट, ये और ये पॉइंट नेक्स्ट वन लेक्चर में कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट कर सकते, ये पूरा होने के बाद 2 एक्सरसाइज है 5.3 एंड 5.4। देख लो आज का अपना लेक्चर है 13th वन। 12 लेक्चर वी हैव फिनिश्ड नाउ। पूरा नया पार्ट पूरा कवर करके दे रहे। कुछ बच्चों के लिए, कुछ बैचेस के लिए ये पार्ट हमारा हुए वाला है। ओके, तो भी आपको प्रॉब्लम्स के लिए, एक्सरसाइज के लिए, न्यू सिलेबस के लिए आपको ये सीखना ही सीखना है। तो इस तरह से हम ये 2 पॉइंट्स लेना चाहते हैं। अभी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड 3D का पार्ट नेक्स्ट वन लेक्चर में हो जाएगा। अभी पहले स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर पहले देखेंगे। अब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स क्या है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स यानी क्या? इसका दूसरा नाम हम अभी लिख रहे हैं, अभी डॉट प्रोडक्ट। देख लो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स को ही हम डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। समझो, लेट अस कंसीडर दैट आई विल कंसीडर हियर 2 वेक्टर्स। एक बार हमें एक वेक्टर दिए वाला है I प्लस 2j प्लस 3k। ओके, एक वेक्टर हो गया। दूसरा वेक्टर b बार ऐसा दिए वाला है 3i माइनस 5j प्लस 2k। ये दोनों वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, a बार डॉट b बार। इसे डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे, इसे हम स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। यही स्केलर प्रोडक्ट है। तो बच्चों किस तरह से सॉल्व करना चाहिए? i प्लस 2j प्लस 3k, ए बार की वैल्यू लिख दी हम, और स्केलर प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में b बार की वैल्यू लिख दी है 3i माइनस 5uj प्लस 2k। ओके, नाउ प्रोडक्ट कैसे करते हैं? अभी खाली i का कोएफिशिएंट कौन है? यहां पे पहले ब्रैकेट में i का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पे i का कोएफिशिएंट 3 है। 1 into 3 i नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है हम बताएंगे। और फिर प्लस यहां पे 2 है j का, यहां पे j का कोएफिशिएंट 5u है माइनस 5u, 2 into माइनस 5u। अगेन 3 into 2 हो गया प्रोडक्ट। 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10 प्लस 3 2 जा 6 6 प्लस 3 that is 9 9 minus 10 I have got answer is -1। समझ में आ रही है बात? तो चलो एक खाली प्रोसेस दिखा दिए, हम सिस्टम दिखा दिए कि 2 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट किस तरह से करते, कैसे सॉल्व करते। आगे बात समझ में। अब इसके डिटेल ऑपरेशन में एंट्री करेंगे हम। ऐसा क्यों होता? जब हम अलजेब्रिक में प्रोडक्ट करेंगे i का प्रोडक्ट a वाले i के साथ, 5uj के साथ, 2k के साथ, ऐसा क्यों नहीं करे? ये 2j का प्रोडक्ट 3i के साथ, 5uj के साथ,
2k के साथ क्यों नहीं करे, ये 3k का ये 3 टर्म के साथ प्रोडक्ट क्यों नहीं करे, इसके रीजन क्या है अभी दिखाएंगे। अभी इसको बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। चलो इसे भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आई बात समझ में? क्या है प्रॉपर्टीज? एक प्रॉपर्टीज के बारे में हम किस तरह से ध्यान में रखना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, I डॉट I या J डॉट J, K डॉट K सेम इक्वल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा के लिए 1 आता। क्या आता? 1। इसीलिए हम क्या बताए थे, I नहीं लेना चाहिए कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट। I का प्रोडक्ट क्या हो गया, वहां पे 1 हो गया। ये बात पहली हो गई। दूसरी बात, समझो I के साथ J आ गया डॉट में, या J के साथ K आ गया डॉट में, या K के साथ I आ गया डॉट में, तो इनका डॉट प्रोडक्ट डिफरेंट टू वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट we will get as 0. So that's why we can't perform that. यहां पे हम किस वजह से नहीं बनाए, I का प्रोडक्ट I के साथ, I का प्रोडक्ट J के साथ क्यों नहीं बनाए, वो 0 होता था, क्योंकि I और J डिफरेंट है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए ये प्रॉपर्टी में याद रखो। और दूसरी बात, बहुत सारे हैं प्रॉपर्टीज एक के साथ एक, मगर अपने थ्योरी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक है, जो सिलेबस है, वही पॉइंट देना मस्ट भी है आपके लिए। और इसके बाद हम ऐसा बताएंगे अभी, जब कोई वेक्टर, देखो ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, और ये तीसरा पॉइंट लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। चलो तीसरा पॉइंट कैसा है, देखो बच्चों, देखो एक वेक्टर है, कौन सा, ए बार, और दूसरा वेक्टर बी बार यही वेक्टर पे है। आपको दिख रहा है ना, यही वेक्टर पे दूसरा बी बार भी है, खाली इसके ऊपर दिखाए हम। ए बार भी है, बी बार भी है, मगर सेम डायरेक्शन है। इसमें दूसरी एक कंडीशन गिर सकती, कैसे, एक वेक्टर ए बार है, वह राइट हैंड टुवर्ड्स डायरेक्शन हमने बता दिए, बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन टू द ए वेक्टर। बात आ रही है समझ में? जब कोई टू वेक्टर सेम डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर रहते, क्या बताए ये कंडीशन क्या है, एक के ऊपर एक है, ये दोनों में पैरेलल कंडीशन है, एक के ऊपर एक है मगर सेम डायरेक्शन है, पैरेलल है, कोलिनियर है, तो उनके दोनों के अंदर 0 डिग्री एंगल होता। क्या बताए थे, angle is theta is equal to 0 when theta is equal to 0. What's the condition? When two vectors lie one to another in a same direction, then their angle between them that is 0 degree. Wow, so क्या है रीजन इसका, एक के ऊपर एक है, सेम डायरेक्शन है, यहां पे एंगल ही फॉर्म नहीं हो सकता। समझ में आने वाली बात है, सही है। अब देखो एक वेक्टर हम एक रेड पेन लिए और एक ब्लू पेन लिए, समझ में आ रही है बात। ए वेक्टर हमारे लेफ्ट से राइट ट्रांसफर हो रहा या पुश हो रहा, प्रोसीड हो रहा, और दूसरा वेक्टर ये ब्लू पेन यानी दूसरा वेक्टर
वही डायरेक्शन से जा रहा है, लेफ्ट से राइट। ओके, समझ में आ रही है बात। हम ऐसा लेंगे, एक रेड वेक्टर हमारी तरफ से आपकी तरफ आ रहा है, डायरेक्शन आपकी तरफ है। दूसरा वेक्टर है ब्लू पेन का, इसके ऊपर ही है। समझ में आ गई बात। तो एक दूसरे में ये कंडीशन है पैरेलल, एंगल इंटरसेक्ट होना पड़ता है यार, एंगल नहीं है ये, चिपक के है, ये लाई वन टू अनदर है, इसीलिए ये दोनों में एंगल 0 डिग्री रहेगा। बात आ गई समझ में। चलो आगे की बात। आप हमने नेक्स्ट वन कंडीशन बता दिए थे, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से प्रोसीड हो रहे हैं, तो इनके अंदर 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री। एक डायरेक्शन ऐसा है, पुश हो रहा, एक डायरेक्शन ऐसा है, तो यहां पे वो फॉर्म होने वाला एंगल हाफ सर्कल होता। समझ में आ रही है बात। चलो हाफ सर्कल यानी पूरा सर्कल बोले तो 360, आधा सर्कल बोले तो 180, इसीलिए यहां पे थीटा की कंडीशन, थीटा वैल्यू 180 डिग्री हम कंसिडर करेंगे। और एक तीसरी बात है, और जो कि एंगल बिटवीन देम निकालना है। चलो हम एंगल बिटवीन देम इतना देख लो पहले अच्छी तरह से, आपको कुछ दिक्कत नहीं आना चाहिए लिखने में। ओके, फिनिश करें, आप मिटा दें। ओके ना, सी है। अब देखो यही पॉइंट का बोले तो स्केलर प्रोडक्ट का ही यूज करके पहले फार्मूला पढ़ाई करेंगे हम। फार्मूला क्या है, ये मेथड हो गई, अभी प्रॉपर्टीज हो गए। आप क्या बोलेंगे, फार्मूला बाय स्केलर प्रोडक्ट। याद रखो, स्केलर प्रोडक्ट से मिलने वाला फार्मूला, समझो ए बार डॉट बी बार, ए हो गया स्केलर प्रोडक्ट, ए हो गया डॉट प्रोडक्ट, फार्मूला बाय डॉट प्रोडक्ट, फार्मूला बाय स्केलर प्रोडक्ट, एक डॉट प्रोडक्ट हुए। आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, जो भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, जो भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। याद रखो ये फार्मूलेटेड पार्ट है, इसको बोलेंगे फार्मूलेटेड पार्ट। इससे थीटा, इससे एंगल कितना हो रहा वो जब जभी आप लोगों को कैलकुलेट करने आएगा। मैग्नीट्यूड यानी क्या, आप लोगों को समझ में आई बात। ए बार एक वेक्टर दिए वाला है 2i प्लस 3j प्लस के, आपको फर्स्ट वन लेक्चर में पढ़ाए थे हम। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बोले तो स्क्वायर रूट में आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर 1, आंसर इज अंडर रूट ऑफ 14। ये मैग्नीट्यूड हुआ। चलो अभी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड समझ में आई बात, रिमाइंड करते जाएंगे हम बार बार। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, जिस बच्चों को नोन नहीं है, पहला पीरियड देखे वाले नहीं है, वो बच्चों के लिए हार्ड नहीं जाना, इसलिए हमने बता दी। डॉट प्रोडक्ट अभी सिस्टम लिए, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म करते ये मिल गया। कॉस थीटा ये मैग्नीट्यूड दोनों के साथ मल्टीप्लाइड में, देयरफॉर बोल के कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड है कॉस के साथ, इधर डाल दो, लेफ्ट हैंड की तरफ लेके आओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, खत्म। ये हो गया अपना cos थीटा। देन थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos 2, उधर फेंक दो, cos इनवर्स ऑफ ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ब्रैकेट क्लोज्ड, खत्म। ये हो गया एंगल। थीटा इज द एंगल
बिटवीन ए बार एंड बी बार। हो गई बात आ गई समझ में। पूरा स्केलर प्रोडक्ट का थ्योरेटिकल बेसिक पार्ट खत्म हो गया। और कुछ पार्ट ऐसे भी हैं, कुछ प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स लेते समय हम बताएंगे, कुछ दिक्कत आई तो। चलो अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालना है, प्रोजेक्शन पढ़ना है। क्या है प्रोजेक्शन में, एक बात देख लो, पहले देख लिए, मिटा दे, अभी कुछ डाउट नहीं है। ओके चलो अब हम आगे का जो पार्ट लेंगे वह पार्ट है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। समझो हमें ए बार एंड बी बार दिए वाला है। लेट ए बार एंड बी बार हमें दिए वाला है। प्रोजेक्शन कैसा पूछा जा सकता, दो टाइप से पूछे जा सकते हैं। इसके आंसर्स दो टाइप से निकाल सकते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन कैसा है, किस टाइप का है, आपको पहले ध्यान में लेना है। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। सर इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन तो एग्जाम को नहीं आती मगर हम बाद में आपको बता सकते, आपको भी आ सकती। डेफिनेशन क्या है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर की? डेफिनेशन हम बताएंगे एक एक करके भाई, डोंट वरी। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बार। और दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन कौन सा गिरेगा इसमें? अब देखो आपको भी समझ में आ रही है बात। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, ये दो बातें हमें निकालना है। हम क्या करेंगे, एक बात इधर बाजू ले लेंगे, एक बात दूसरी बाजू, राइट हैंड को राइट करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। देखो बच्चों कैसी बात है, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, इसका आंसर निकाल रहे अभी। यहां पे और एक बार लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। खत्म, प्रोजेक्शन निकल गया। इसको ही हम प्रोजेक्शन बोलेंगे। किसका? कई के रिस्पेक्ट में, ऑन विच वन वेक्टर, बी बार ऑन ए बार का प्रोजेक्शन बोलेंगे। अब ये वाली बात किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप? प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूलेटेड पार्ट कैसा राइट कर सकते हैं अभी? ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय ऑन दिए वाला कौन सा पार्ट है? बी बार, वह डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड में होना चाहिए। ऑन दिए वाला पार्ट कौन सा है? ए बार, ए बार मैग्नीट्यूड में डिनोमिनेटर में होना चाहिए। खत्म बच्चों, एक फॉर्मूलेटेड पार्ट हो गया। अब इसके डिपेंड्स पे हम थोड़ा आगे लेके जाते। क्यों? आपको डेफिनेशन चाहिए थी, डेफिनेशन बनाना है। आपको एग्जाम को डेफिनेशन नहीं आने वाली, मगर आपको डेफिनेशन समझना भी है, अंडरस्टैंडिंग होना भी है और लिखने आना भी है। इसीलिए डेफिनेशन के लिए हम यही पार्ट को आगे लेके जाएंगे बच्चों। कुछ बात रिमाइंड होती क्या, देखो हम एक वर्ड एक्सप्लेन करेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर दिए वाला है आपको, i प्लस 2j प्लस 3k। बात आई समझ में? इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। बोले तो ए क्या, किस तरह का फार्मूला था? दिए वाला वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। दिए वाला वेक्टर क्या है? i प्लस 2j प्लस 3k। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट में 1 का स्क्वायर, i का कोएफिशिएंट 1 है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। क्या आया? i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 14। आई बात, इसको मैग्नीट्यूड
ये अंडर रूट वैल्यू को मैग्नीट्यूड बोलेंगे, एक टोटल पार्ट को क्या बोलेंगे, ए क्या, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ये भी फर्स्ट वन लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन करे थे, कुछ बच्चों के लिए रिमाइंड नहीं होगा, इसलिए हम रिवाइज करके दे रहे। चलो अब क्या करेंगे, यहां पे देखो, यहां पे यही पार्ट एज इट इज लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, ए बार डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड को अलग कर देंगे और बी बार अलग कर देंगे। ए बार बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ए बार बाय इट्स मैग्नीट्यूड को ही हम क्या बोल सकते हैं, शाबाश बच्चों, आपको बात समझ में आ रही है, ओके। एक क्या, इंटू बी बार, आई बात समझ में, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, किसी का मल्टीप्लीकेशन है। यूनिट वेक्टर ऑन बोल के जो भी दिए वाला वेक्टर है उसका ही यूनिट वेक्टर, इसका डायरेक्टली वैल्यू बता दो बच्चों बोले तो, ऑन कौन है, बी बार, बी क्या, इंटू ए बार। Definition of projection of vector is that the product of unit vector and that one vector which we want to find out the projection. खत्म. The multiplication of a vector and unit vector on it. यूनिट वेक्टर ऑन इट, यूनिट वेक्टर कैसा रहता, जो भी ऑन बोल के जिसको दिए वाला है उसका ही यूनिट वेक्टर रहता। इसे कैलकुलेट कभी कभी ये देते, कभी कभी दो वेक्टर देते, तो आपको डायरेक्टली प्रोजेक्शन निकालो बोलते। तो प्रोजेक्शन किस बारे में, किस वेक्टर के बारे में पूछा गया है वह आपको बात समझ में आना चाहिए। यहां पे भी वैसे ही बनाएंगे, ये वाली बात कैसे मिल गई, यहाँ पे मिटा देंगे, ए बार एज इट इज इंटू बी बार डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, बी बार बाय इट्स मैग्नीट्यूड को हटा देंगे, बी क्या आप लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इट्स ऑन मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इट्स यूनिट वेक्टर। इस तरह से हम डेफिनेशन अरेंज कर सकते हैं। कुछ बात के लिए डेफिनेशन भाषा डेवलप करना एक कुछ हार्ड बात नहीं है, मगर सॉल्व करने के लिए फॉर्मुलेटेड पार्ट आपके पास होना, इसीलिए हम आपको आज के लेक्चर में इतना पार्ट दिए। बात आई क्या समझ में, देखो ये पूरी बात समझ में आना चाहिए। बस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में ऐसे दो फॉर्मुलेटेड पार्ट है, और डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर्टीज और फार्मूला, कैसा फार्मूला था हम लिख के दिए, वह आपको कल याद करके रखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। इस पे डिपेंड्स पे प्रॉब्लम एक्सरसाइज 5.3 में बहुत सारे, इसीलिए प्रॉब्लम आने के लिए, सॉल्व करने आने के लिए आपको ए थ्योरेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है। आज के लिए हम यहाँ पे अपना प्रेड स्टॉप करेंगे। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपका पॉइंट कौन सा रहने वाला है, वेक्टर प्रोडक्ट, राइट, जैसे स्केलर प्रोडक्ट बोले, और दूसरा पॉइंट 3D का। 3D के पार्ट में कितने पार्ट पढ़ाई करना है, एक डायरेक्शन एंगल, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन, तीसरा डायरेक्शन रेशियोज। खत्म। आज का दिन हम यहां पे ठहरेंगे, स्टॉप करेंगे। टाटा।